Hello, this is JC Sir, PGD teacher in the Department of Physics. In this video, we talk about the parallax method and dimensional formula of physical quantities and dimensional equation and dimensional formula also. तो डिस्टेंस मेजर करने के हमारे पास दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जैसे कि मुझे इस मार्कर की लेंथ नापनी है तो मैं सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करके इसकी लेंथ को मेज़र कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी रूम की हाइट, लेंथ और विड्थ मेज़र करनी हो तो मैं मीटर स्केल का यूज़ करके उसकी हाइट, लेंथ और विड्थ को मेज़र कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एक स्टार की लेंथ अर्थ से निकालनी है तो क्या मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकता हूँ? मैं ये कहूँगा भैया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तू उस स्टार पे चला जा और एक डोरी पकड़ ले, फिर उसके बाद कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड में ही आपका आता है पैरेलक्स मेथड। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलक्स होता क्या है। इस पॉइंट, एक ये पॉइंट मैंने बनाया, आप मेरे साथ इसको कर सकते हैं। और इस पॉइंट को अगर मैं इस मार्कर के ये नेब को और इस पॉइंट को क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट आई को बंद करना है, राइट आई से देखेंगे, फिर राइट आई को बंद करेंगे, लेफ्ट से देखेंगे। और जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे नजर आएगा कि इसकी पोजीशन जो है चेंज होगी। ये आप कर सकते हैं। और ये पोजीशन चेंज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू आईज। और इसी शिफ्ट को हम क्या कहते हैं? पैरेलक्स कहते हैं। रिलेटिव शिफ्ट इन द position of pen or marker with respect to background, जो बैकग्राउंड है, is called parallax। इसी को बोलते हैं पैरेलक्स। मान लीजिए कि जैसा कि मैंने बताया भी दो आंख, तो दो पोजीशन हमारे पास होनी चाहिए, टू डिफरेंट पोजीशन। ये हमारे पास दो डिफरेंट पोजीशन और हम किसी एक चीज को देख रहे हैं जो कि बहुत ही दूर है इन दोनों पॉइंट से। ये दोनों, ये जो एंगल बना है यहाँ पे थीटा, इसको बोलते हैं पैरेलक्स एंगल। पैरेलक्स एंगल। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बेसिस। इसे स्मॉल b से दिखाते हैं और इसको डिस्टेंस d। और ये टू डिफरेंट पोजीशन हो गया, टू डिफरेंट पोजीशन जिससे हम इसे देख रहे हैं। और क्योंकि ये d डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी इस b से, क्योंकि बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, तो मैं इस ए बी को, मैं इसको पॉइंट दे रहा हूँ ए और इसको दे रहा हूँ बी। ए बी एक्ट एज ए आर्क की तरह ये काम करेगा। और मेरे पास एक फॉर्मूला है फ्रॉम रेडियस। तो आर्क मेरे लिए क्या है? ए बी, जिसे मैं बी से दिखा रहा हूँ। एंगल क्या है मेरे पास? थीटा। और रेडियस क्या है मेरे पास? ये डी। तो मैं यहाँ से डी बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास ये बी और थीटा है। सो दिस इज द यूज ऑफ पैरेलक्स मेथड एंड दिस इज द पैरेलक्स मेथड। राइट डाउन और टेक अ स्क्रीन कैप्चर। हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बेस फिजिकल क्वांटिटी की मदद से उसे दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटी कहूँ या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहूँ, बात एक ही है। 7 टाइप्स की होती है: मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मोल, मैटर की बात करते हैं, मोल जो होता है। तो हम इसकी वजह से दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर 3 फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी 3 होती है: मास, लेंथ और टाइम। इनकी मदद से हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मैकेनिक्स के अंदर दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं लूँ मास के लिए, तो मास को कैपिटल M से दिखाएंगे तो उसे बोलेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। लेंथ की बात करें तो कैपिटल L ब्रैकेट 1, और टाइम की बात करें तो कैपिटल T। यानी कि हम M, L और T का यूज करके किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को दिखा सकते हैं।
और एमएलटी के फॉर्म में किसी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी को दिखाना ही क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे? अगर मैं बात करूं वेलोसिटी के लिए, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से क्या है, लेंथ ही है, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल। टाइम का क्या होता है, टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1, टी -1, और इसको हम लिख सकते हैं एल टी -1। और ये है किसका, वेलोसिटी का। तो इसे जो ये यहाँ लिखा हुआ है, ये जो यहाँ लिखे हुए हैं दोनों, इनको बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अलग अलग की बात कर रहा हूं, और इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं। एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन के लिए या फोर्स के लिए, एक्सेलरेशन और फोर्स का निकालते हैं। मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी के लिए भी हमने निकाला, क्या निकाला है, एल टी -1, और टाइम के लिए क्या होता है, टी। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी -1 और -1 -2, तो एल टी -2। तो ये एल टी -2 किसका आया, एक्सेलरेशन का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन के लिए कितना आया, एल टी तो ये क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसे ही बात कर सकता हूँ फोर्स के लिए। फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या होता है, कैपिटल एम ब्रैकेट में। एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने निकाला एल टी -2, क्या आ गया, एम एल टी माइनस, ये आ गया फोर्स का। ये क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये दोनों चीज क्या कहलाएंगी, डायमेंशनल इक्वेशन। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।